हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं। हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बेसिक्स अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमने जो समझा था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम ट्राई करने वाले हैं। सो सी दिस ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, हमें अब नेचर पता करना है। अब वो बोल रहे हैं ग्राफिकली, बट ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? एमसीक्यू में। तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? रेशियो, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है कि हमने वो रिलेशन यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन लगाएंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा A1 कितना है 7, A2 कितना है 21, B1 कितना है -1, B2 कितना है -3, C1 कितना है 5 एंड C2 कितना है 10। यही है A1/A2 is equal to B1/B2. If you simplify it is going to be 1/3, and here it is also 1/3, but it is not equal to 1/2. 1/3 is not equal to 1/2. It means we have a relation that A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. This is the condition for parallel lines, means no solution. तो हम intersecting at one point no means unique solution नहीं, ये गलत है। पैरेलल लाइंस, बी ऑप्शन। क्लियर है? तो ग्राफिकली बोला था क्वेश्चन में, बट हम क्यों बनाएं ग्राफ जब हम वैसे ही पता कर सकते हैं? यस और नो? यस। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, okay, again we will find the ratio. So A1 is 3, A2 is -6, B1 is -5, B2 is 10. So the ratio is 1/2, 1/2, and here it is 7/7. 1/2 is minus of 1/2 is not equal to 1. So it is following the parallel line condition. If the lines are parallel, it means no solution. Option C. Clear है? Okay, next. If a pair of linear equation is consistent means having a solution, at least one solution should be there. So always coincident means infinite solution. Okay, parallel means no solution, and intersecting means unique solution. Which option is more appropriate? Yes, option D, intersecting or coincident lines. Clear है? Okay, next, the pair of equation x is equals to 0. This is the equation of y-axis, and this is equation of a line parallel to y-axis, y-axis. तो ये जो लाइन है वो y-axis को कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी टच करेंगे नहीं। तो इट मीन्स विच ऑप्शन इज गुड? नो सॉल्यूशन. सो दिस पेयर हैव नो सॉल्यूशन. क्लियर है? चलो, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको सेपरेटली समझा दूंगी. x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स वाई एक्सिस कैसे हुआ मैम, x इज इक्वल्स टू 5 मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे हुआ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको डाउट होगा तो. ओके लर्नर्स, सो नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट, pretty obvious, intersecting at -4, -5, क्योंकि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है. x इज इक्वल्स टू -4 इज अ लाइन पैरेलल टू, यस वेरी गुड, y एक्सिस कुछ ऐसा दिखेगा -4, एंड y इज इक्वल्स टू -5 कुछ ऐसा दिखेगा पैरेलल टू x एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. So this is x is equals to -4 and here it is y is equals to -5 parallel to x axis. क्लियर है? ओके, सो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? -4, -5 पे. यही पूछा था, इंटरसेक्टिंग एट -4, -5. ओके, नेक्स्ट, वन सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन. हमें क्या बोला है कि कैसा सिस्टम है? डिपेंडेंट मीन्स कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मीन्स कोइंसिडेंट वाला केस. द सेकंड इक्वेशन विल बी, अच्छा द लाइंस कोइंसिडेंट करती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं. व्हाट इज़ द कंडीशन? यस, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. यही तो कंडीशन होती है. तो हम देख लेंगे कौन सा इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है. तो पहला वाला नहीं भाई, पहला वाला केस तो पैरेलल लाइंस का हो जाएगा. क्या दूसरा वाला 2/3, 5/5? नो. थर्ड वाला -1/5, -1/5 एंड -1/5. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. आ रहा है समझ में? बताओ, सी वाला लगाएं कि डी वाला लगाएं?
कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है? चलो एक बार देखते हैं। हाँ, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? 2x + 5y इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, इस इक्वेशन में -5 का मल्टीप्लाई करिए। -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10x -25y इज़ इक्वल्स टू -15, क्योंकि हमने -5 का मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन लिखी है और ये जो इक्वेशन लिखी है, दोनों तो बराबर ही हैं। -15 इधर जाएगा तो +15, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलो लास्ट वो डी ऑप्शन देखते हैं। इसी इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो देखना कितना आएगा? 10x + 25y इक्वल्स टू 15। क्या ये भी सही है? हाँ, ये भी सही है, मतलब इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके लर्नर्स, सो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, इसमें दोनों सही दिए हैं, तो हम नहीं बता सकते कौन सा ज़्यादा सही है, क्योंकि दोनों की इक्वल वैल्यू है। ओके लर्नर्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ x इज इक्वल्स टू a, if x is equals to a and y equal to b is the solution of this, then find the value of a and b। अच्छा, x और x की जगह a रख दो, y की जगह b रख दो, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। आइदर यू कैन सॉल्व ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। इन एल्जेब्रिकली यू हैव टू अगेन 2 मेथड, आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, वॉट एवर यू लाइक। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज substitution method. From first equation you can write x is equals to 5 minus y. We are expressing x in terms of y, it means we are substituting x with y. So you will get 2, putting the value of x in second equation, 2 5 minus y minus 3y equal to 4, 10 minus 2y minus 3y equal to 4। यहाँ से 6 is equals to 5y, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। which option? yes, option D। okay learners, so the value of b is b is 6/5 because b is equal to y। okay, next, the graph of a line x is equals to -2 is parallel to y axis। बहुत आसान था, क्लास 9 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। चलो नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y is equals to 4x is a line पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मैम आपको कैसे पता ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? क्योंकि मैम ने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, तो मैम को y की वैल्यू भी क्या मिली? 0। ऐसी लाइन जो 0,0 से पास हो रही है, इट मीन्स इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यस और नो? yes, because 0,0 is one of the solution of this equation, it means this line is passing through the origin। okay learners, अगर यहाँ पे x नहीं होता वो तो पैरेलल वाली कंडीशन होती, अगर सिर्फ 1 वेरिएबल होता तो वो पैरेलल वाली कंडीशन होती, बट यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, इट मीन्स इट मस्ट पास थ्रू दी ओरिजिन। whenever the constant is absent, suppose we have a line 2x is equals to 3y, this line will always pass through the origin because constant is absent। जब भी कांस्टेंट क्या हो? एब्सेंट हो, मतलब कांस्टेंट हो ही नहीं हो उस इक्वेशन में वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, वेदर इट इज़ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। क्लियर है? जब भी कांस्टेंट एब्सेंट होता है, मीन्स देयर इज नो कांस्टेंट, देन इट विल पास थ्रू दी ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट, द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय लर्नर्स।